मॉर्निंग बच्चों, आज हम दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। इसके पहले हमने पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल निकाला था, तो आज हम दशमलव संख्याओं का वर्गमूल किस तरह से निकाला जाता है ये हम देखेंगे। यहाँ हमने आपके पाठ्य पुस्तक से दो सवाल को लिया है, 51.84 और 655.36। इन दोनों संख्याओं का वर्गमूल हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो बच्चों, आप पहले विभाजन विधि से किस तरह से वर्गमूल निकाला जाता है ये आपने देखा था, ठीक उसी तरीके को हम अपनाएंगे। और सबसे पहले दशमलव के पहले जो पूर्ण संख्या है हमारे पास, उसके ऊपर हम बार लगाएंगे। उसके लिए इकाई के अंक से हम देखना शुरू करेंगे और हर एक दो अंक के ऊपर एक बार लगाएंगे। तो यहाँ पर दशमलव के पहले इकाई का अंक 1 है और दूसरा अंक 5 है, तो दोनों के ऊपर हम एक बार लगाएंगे। ये दशमलव के पहले जो पूर्ण संख्या है उसके ऊपर बार लग गया। अब दशमलव के बाद, तो दशमलव के बाद पहले दशमलव स्थान के अंक से हम शुरुआत करेंगे और इसी तरह से बार लगाते चले जाएंगे। तो दशमलव के बाद 8 और 4 है, तो इसके ऊपर हमने बार लगाया। अब जैसे पहले हमने क्या था, पहला बार जो हमें प्राप्त हुआ उसके नीचे की संख्या है 51। तो 51 के लिए हमें भाजक खोजना है। तो 51 के लिए ऐसा भाजक लेना होगा जिसका वर्ग या तो हमें 51 मिल जाए या 51 से कम मिले। तो अगर हम 8 यहाँ पर लेते हैं तो 8 का वर्ग होगा 64, जो 51 से ज्यादा है। इसलिए हमें यहाँ पर लेना होगा 7, और तब हम यहाँ पर 7 से गुना करेंगे। तो 7 को 7 से गुना करने के बाद हमें प्राप्त होगा 49। 51 से 49 को हम घटाएंगे, शेषफल प्राप्त होगा 2। अब दशमलव के बाद जो बार है उसके नीचे की संख्या है 8 और 4। 8 और 4 दोनों को हम नीचे ले आएंगे, और चूंकि हमने दशमलव के बाद की संख्या नीचे ले ली, इसलिए हम यहाँ पर दशमलव दे देंगे। अब 7 से हमने विभाजित किया था, 7 को हम यहाँ पर जोड़ेंगे। 7 और 7 14। अब यहाँ पर पहले की तरह हमें एक ऐसे अंक को खोजना है जिससे गुना करने के बाद हमें 284 प्राप्त हो जाए। 284 में इकाई का अंक 4 है, यानी हमें ऐसा अंक खोजना होगा कि उससे गुना करने के बाद इकाई का अंक 4 हो जाए। इकाई का अंक 4 प्राप्त करने के लिए या तो हमें यहाँ पर 2 लेना होगा, क्योंकि 2 को 2 से गुना करने के बाद 4 आता है, या फिर 8 लेना होगा, क्योंकि 8 को 8 से गुना करने के बाद 64 आता है। तो 8 लेने के बाद ये संख्या बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर 2 लेंगे। यहाँ पर हमने 2 लिया, इसलिए यहाँ भी दशमलव के बाद हम 2 दे देंगे। 142 को अब हम 2 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 284, और 284 से 284 को घटाने के बाद शेषफल प्राप्त होगा 0। इस तरह से 51.84 का वर्गमूल हमें प्राप्त हुआ 7.2। जिस तरह से हमने विभाजन विधि से पूर्ण संख्या का वर्गमूल निकाला था, उसी तरह से हमने दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात किया। अब दूसरा प्रश्न है हमारे पास 655.36, 655.36। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो इसमें भी दशमलव के पहले जो पूर्ण संख्या है हम पहले उसको देखेंगे और इकाई के स्थान से शुरू करेंगे। इकाई के स्थान से शुरू करने के बाद पहली संख्या आती है 5, तो ये दोनों के ऊपर मेरा पहला बार लगेगा। उसके बाद 6 अकेले है, 6 के ऊपर एक हम बार लगाएंगे। दशमलव के बाद की जो संख्या है उसके लिए हम दशमलव के पहले स्थान से शुरू करेंगे और हर एक 2 अंक के ऊपर एक बार लगाएंगे। इस तरह से हमारे बार लगाने की प्रक्रिया हमारा पूर्ण हो गया। अब हम यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला बार जो हमें प्राप्त हुआ है उसके नीचे की संख्या 6 है। उसके लिए हमें भाजक इस प्रकार से लेना है कि उसका वर्ग या तो 6 है या 6 से कम है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर 2 लेना होगा। 2 को हम 2 से गुना करेंगे, हमें परिणाम आएगा 4। 6 से हमने 4 को घटाया, ये हो गया 2। और उसके बाद 6 के बाद जो दूसरा बार था उसके नीचे की संख्या है 55, तो वो 55 को हमने नीचे उतार दिया। अब हमने यहाँ पर 2 से भाग दिया था, इसलिए 2 को वहां पर जोड़ेंगे। 2 और 2 हो गया 4। अब यहाँ पर हमें
ऐसे अंक को लेना है जिससे गुणा करने के बाद या तो 255 प्राप्त हो जाए या 255 से छोटी कोई संख्या हमें प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए हम यहां पर लेते हैं 5 लेंगे। अगर यहां पर हमने 5 लिया तो यहां पर भी हम 5 लेंगे और 45 को 5 से हम गुना करेंगे। 45 को 5 से गुना करने के बाद हमें प्राप्त होगा 225। 255 से हम 225 को घटाएंगे तो शेषफल आएगा 30। शेषफल आएगा 30। अब तीसरा बार दशमलव के बाद की संख्या के लिए भी हमारे पास बार है, वो तीसरा बार है। उसके नीचे की संख्या है 36, उसको हम यहाँ पर उतार देंगे और दशमलव के बाद के अंकों को मैंने नीचे उतारा, इसलिए उसके पहले हम यहाँ पर दशमलव दे देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, 2 और 2 को जोड़ने के बाद 4 आया था और उसके बगल में मैंने 5 लिया था। क्योंकि मेरे द्वारा लिया गया अंक 5 था, इसलिए हम यहाँ पर फिर से 5 को ही जोड़ेंगे। 45 जोड़ 5 हो जाएगा 50। अब यहाँ पर 50 के बगल में हमें एक अंक के बारे में सोचना है जिससे गुणा करने के बाद 3036 प्राप्त हो जाए। 3036 में इकाई का अंक बच्चों 6 है, इसलिए हम यहाँ पर या तो 4 ले सकते हैं, 4 गुना 4 16 होता है, या हम 6 ले सकते हैं, 6 गुना 6 36 होता है। तो अगर हम यहाँ पर 6 लेंगे तो यहाँ भी 6 लिखेंगे और तब हमें ये संख्या प्राप्त हो जाएगी और शेषफल आएगा 0। इस तरह से 655.36 इसका वर्गमूल हमें प्राप्त हुआ 25.6। यहाँ पर हमने ये भी देखा बच्चों कि जितना बार लगा था संख्याओं के ऊपर, जैसे पहले क्वेश्चन में 51.84 था, इसके ऊपर 1 और 2 बार लगा था, इसलिए इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या आई 2। यहाँ पर हमने देखा कि संख्या के ऊपर 3 बार लगा हुआ था, इसलिए इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या आई 3। अब आप अपने पाठ्य पुस्तक से इसे अभ्यास करेंगे और इसे बनाने की कोशिश करेंगे। परेशानी होने पर आप हमारे व्हाट्सएप पर इसे शेयर करेंगे। धन्यवाद।